बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो कुंती बुआ ने दुख मांगा भगवान से, लेकिन भगवान ने दुख नहीं दिया। भगवान कहते हैं बुआ आपने दुख के अलावा कुछ देखा नहीं। दुख और कष्ट उन्हीं लोगों के लिए आते हैं जो लोग जिनको भगवान अपना मानते हैं, उनके लिए ये दुख देते हैं भगवान, ताकि ये हमसे हमेशा जुड़ा रहे, हमसे अलग ना हो। महाराज कुंती बुआ की डोर अपनी डोर से बांधी, आगे भीष्म पितामह का उद्धार किया। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। भीष्म पितामह ने प्रार्थना की और भीष्म पितामह मकर संक्रांति के दिन 54 दिन की बाणों की सैया से मुक्त आगे पारीक्षित का जन्म हुआ। प्रभु द्वारा रक्षित थे, इसीलिए इनका नाम पड़ा है श्री पारीक्षित जी महाराज। बोलिए पारीक्षित जी महाराज की। धीरे धीरे बड़े हुए, पांडव ने तिलक किया, पांडव भाग गए। पारीक्षित अपने राज्य को चलाते थे। एक दिन मुकुट पर कलयुग बैठने के कारण समीक ऋषि का अपमान किया। समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आए मुकुट को उतारा, पता लगा कि मुझे तो श्राप लगा है। श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया, जिस किसी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन बाद तक्षक नाम का सर्प डसेगा और तक्षक नाम के सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। चले गंगा के किनारे, सुंदर व्यास पीठ लगाया, अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय का तिलक किया। आगे श्री सुखदेव स्वामी आकर के व्यास पीठ पर विराजमान हुए, कथा को श्रवण कराया। पहले स्वाम्भु मनु राजा के चरित्र को सुनाया। स्वाम्भु मनु राजा की 3 कन्याएं देवहूति, आकुति, प्रसूति। इसके पूर्व भगवान ने बराह अवतार लिया। बोलिए बराह भगवान की। देवहूति के यहाँ भगवान, देवहूति माता के यहाँ 9 कन्याएं हुई, जिन्हें नवधा भक्ति के नाम से जानते हैं। और फिर पुत्र की कामना से तपस्या की तो करदम के कपिल भगवान के रूप में देवहूति करदम के यहाँ प्रभु का अवतार हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय। आगे आकुति, प्रसूति दक्ष प्रजापति और रुचि प्रजापति को ब्याही गई। प्रियव्रत और उत्तानपाद स्वयंभू मनु के 2 पुत्र थे। उत्तानपाद राजा के यहाँ सुनीति के गर्भ से ध्रुवजी महाराज ने जन्म लिया। बोलिए ध्रुवजी महाराज की। वैसे कल हम थोड़ा थोड़ा आपको विस्तृत बता देंगे, आज थोड़ा समय हो रहा है, इसलिए शीघ्रता से हम कथा को ले चलते हैं। ध्रुवजी महाराज का जन्म हुआ और यही ध्रुवजी महाराज मृत्यु पर विजय प्राप्त करके आज भी ध्रुव तारे के रूप में हम सबको प्रकाशित कर रहे हैं। बोलिए ध्रुवजी महाराज की। आगे 6ठम स्कंद में भागवत के अजामिल जी का चरित्र आता है। अजामिल जी महाराज, जिन्होंने संतों के कहने पर अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रखा और नारायण नाम लेते लेते परमात्मा के धाम को गए। आगे प्रहलाद जी महाराज, जिनकी माता का नाम था कयाधु और पिता का नाम था हिरण्यकश्यप। प्रहलाद जी के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। प्रहलाद जी महाराज पढ़ने के लिए गए, नवधा भक्ति बताई। हिरण्यकश्यप ने गोद में से उठा करके फेंक दिया, खाई में फेंका। हिरण्यकश्यप से जब ज्यादा नहीं चला तो होलिका को बुलाया और होलिका के पास एक वस्त्र था।
कि वह वस्त्र को ओढ़ करके बैठती थी और होलिका जलती नहीं थी। लेकिन होलिका ने जब गोद में प्रहलाद को बिठाया, प्रहलाद को देख करके इतना सुंदर भाव आया कि नन्हे से शिशु को मैं बच जाऊंगी और मैं अपने जीते जी नन्हे से शिशु को जला दूंगी। आजकल लोग बच्चों में भेदभाव बहुत करते, बच्चों में हमको भेदभाव नहीं करना चाहिए। होलिका ने अपना वस्त्र उड़ा दिया और होलिका तो जल गई। प्रहलाद जी महाराज की रक्षा हुई। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बोले बता कहाँ है तेरा विष्णु? बोले पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समान, वो तो सर्वत्र रहते, प्रेम से बुलाता है तो आते हैं। बोले इस खंबे में है, इस खंबे में है, एक एक करके सब खंबों को तोड़ डाला, लास्ट खंबे को तोड़ने वाला था। तब प्रहलाद जी महाराज बोले हे गिरधारी, हे भगवान मेरी लाज रखो। भगवान ने लाज रखी और नरसिंह रूप लेकर के प्रभु उस खंबे से प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। हिरण्यकश्यप को ले आए दहलीज पर। हिरण्यकश्यप बहुत जोर जोर से हंसा, बोले तुम कौन हो? तुम विष्णु भी हो तब भी तुम मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? बोले क्योंकि मुझे वरदान है। बोले वरदान क्या है? बोले देखो तुम्हारे सब वरदान हमारे आगे फैल है। बोले तुम्हें वरदान क्या है? बोले मुझे वरदान है कि ना मैं धरती पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं। बोले देख तू कहां है? बोले ना मैं अंदर मरूं, ना मैं भीतर मरूं। बोले तो देख तू कहां बैठा है? दहलीज पर। बोले और क्या वरदान है? बोले ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं पशु से मरूं। बोले हिरण्यकश्यप देखना जानता है कि नहीं? आंखें हैं तुम्हारे पास? अच्छा आजकल कुछ लोग आंखें लिए हैं और फिर भी अंधे बने रहते। बोलो राधे राधे। आंखें भी हैं और फिर भी अंधरई। बोले कैसे? अच्छा बताओ। जैसे हम किसी के घर जाएं और कोई कर रहा हो भोजन और हम पूछ लें भैया क्यों रोहित भैया क्या कर रहे? अब भैया रोहित भैया तो कथा सुन रहे, क्या तुम्हारी फूटी नहीं है? दिखाई नहीं देता? बोलो राधे राधे। तो ऐसे भी कुछ अंधे होते बिना आंखों के। महाराज तब बोले देख क्या तू अंधा है? क्या तुझे दिखाई नहीं देता? देख मैं कौन हूं? मैं नरसिंह हूं। क्रोध आया, क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप की छाती को फाड़ डाला। बोलिए नरसिंह भगवान जय। प्रहलाद जी ने स्तुति की और प्रहलाद जी बार बार भगवान को प्रसन्न करने के लिए कहते हैं बोल हरि बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल हरि 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 बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल केशव माधव गोविंद बोल। ऐसे नहीं, सबको जब प्रहलाद जी ने कीर्तन गाया ना तो सबको करेंट लगा है। उठाओ दोनों हाथ। बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल केशव
गोविंद बोल हे सब माधव गोविंद बोल। जय हो दोनों हाथ उठा के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति की। अष्टम स्कंद में गजग्राहे गजेंद्र को प्रभु ने ग्राह के फंद से छुड़ाया और अदिति कश्यप के हाथ राजा बलि ने देवताओं से देवताओं का राज्य छीन लिया। उसके लिए कश्यप मुनि ने अदिति मैया के लिए पयोधी व्रत बतलाया और पयोधी व्रत किया, तप किया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और ठीक द्वादशी के दिन भगवान अदिति मैया और कश्यप भगवान के यहाँ वामन रूप लेकर के पधारे। तम बटुम वामनम दृष्टा मोदमानाम हर्षया, सब हर्षित हो गए और जैसे ही वामन अवतार हुआ, बोलिए वामन भगवान की। और हम सभी के बीच में भी वामन भगवान आएंगे। राजा बलि के यहाँ जैसे वामन भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए गए, वैसे ही वामन भगवान हमारे बीच में भी आएंगे। और आइए हम सब वामन भगवान का नाच करके झूम करके स्वागत करेंगे। ऐसे बैठे बैठे नहीं करना है, बन जाओ थोड़ी मीराबाई। बोलो राधे राधे। नाच गा करके स्वागत करेंगे। बोलिए वामन भगवान की जय। हरि वामन को रूप बनाए, बोलिए वामन भगवान की जय हो। देखो आपकी नहीं, पीछे से आवाज आनी चाहिए है, सबकी आवाज आनी चाहिए, केवल हमारे जो भैया छोड़ के हैं। बोले वामन भगवान की। वो नहीं आई, वो रोटी खा के नहीं आई। बोली वामन भगवान की तो उठाइए। और वामन भगवान आ रहे हैं। हरि वामन को रूप बनाए और राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, बलि राजा को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए। जय हो। और देखिए वामन भगवान आप सभी के बीच में आ रहे हैं। जो भी आप वामन भगवान के कमंडल में जो स्वेच्छा रखते हैं, आप वामन भगवान के कमंडल में डालेंगे। और जो भी वामन भगवान के कमंडल में अपनी सहयोग राशि डालेगा, वामन भगवान उसके अन्न धन के भंडारे सदैव भरे रहेंगे। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि वामन का रूप बनाए, राजा बलि को छलने आए।
खुशी नहीं हुई क्या? देखो कल है कृष्ण जन्म और कल पता है क्या होना है? कल हमारे यजमान है रोहित भैया और आप सभी लोग, कल आप लोगों के यहाँ एक लड़के का जन्म होना है सिंधबाहा वालों के घर में। हाँ भैया हो नहीं है, क्योंकि भगवान आने वाले हैं कल, तो सभी को अभी से बुला हुआ है, तो सबको आना है और सबको देखो क्या करके लाना है, सबको लड्डू बना के लाना है गुड़ के, दूध दही लेकर के आना है। और सुनो, कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं सुन रहा? अच्छा देखो, सबको बनाना, छोटे छोटे लड्डू हमें बना लेना बड़े बड़े। अच्छा सब लोग हंस रहे हैं, मतलब सुन लिया सबने। तो देखो जो कल तो सबको नाचना ही नाचना है आज। अच्छा एक बात बताओ, नाचना किस किस को आता है? हाथ उठाओ। आता है तो हो जाओ खड़े, काय को बैठे। अब वो हाथ उठाओ जिनको नहीं आता है, बस बाकी सबको आता है, सब माताओं को आता है, मतलब भगवान के दरबार में भी झूठ। हो जाओ खड़े और सब नाचेंगे। हरि बामन को भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। अच्छा हमें लगता है शर्म लग रही है। अच्छा जब अपने घर में शादी होती है, विवाह होते हैं, तो नहीं लगती शर्म? वो बूढ़े बूढ़े दादाजी ऐसा लगता है कि बालों में डाई डालते हैं, जब आते हैं कि जैसे वो रोटी बनाने वाला तवा नहीं रहता है काला काला, ऐसा लगता है जैसे सबके सिर पे तवा ही रखा। भैया आज तो भगवान आ रहे हैं, कम से कम भगवान ही के आने पर नाच लो सभी। तो उठाएंगे दोनों हाथ तो सब नाचेंगे। सिर पे छत्र सोहे, सिर पे मुकुट सोहे, सिर पे छत्र सोहे, सिर पे मुकुट सोहे, सिर पे छत्र सोहे, सिर पे मुकुट सोहे, सिर पे छत्र सोहे, सिर पे मुकुट सोहे। हाथों में कमंडल लाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन को भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। हरि बामन का भेष बनाए, राजा बलि को छलने आए। जय हो, दोनों हाथ उठा के। और हमारे बामन भगवान आए हुए हैं, तो सभी कम से कम नाच नहीं रहे तब भी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से हरि बामन को रूप बनाए, राजा बलि को
राजा बलि को छलने। अच्छा, और अब सब हो जाएंगे खड़े, हो जाओ खड़े। हाँ, यहाँ से तुम लोग थोड़ी मानोगे। और उठाओ दोनों हाथ अपने अपने स्थान पर और देखो जो नई नाचे आज, जो नई नाचे ना, जिनको भगवान ने पैर दिए होंगे वही नाचेंगे। अब नहीं दिए हो तो नहीं नाचना, और जिनको हाथ दिए हो तो वही उठाएंगे। और क्या कहेंगे भगवान से? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आज वामन भगवान सामने हो तो हम क्या कहेंगे वामन भगवान से? यही वामन भगवान है, यही खाटू श्याम है, यही सांवरिया सेठ है, यही सब है। तो क्या कहेंगे? ओ मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा। देखो जो सिंधवाहा वालों के पास में है ना, वो सब किसका है? अच्छा, वो नहीं कह रहे कि भाई कहीं भगवान सब छुड़ा ना ले। ओ मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा मेरा सब तेरा है सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी सब तेरा है सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब देखो ऐसे माताओं को घूंघट डाल के खड़े नहीं होना है। ओ भौजी, खड़े होने को नहीं कहा है। उठाओ दोनों हाथ। ओ मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब तेरा है सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी। सब तेरा है सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। सब तेरा है सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। दोनों हाथ उठा के बोलिए सांवरिया सेठ की। बोलिए सांवरिया सेठ की। और सभी दोनों हाथ उठाएंगे। अरे उठाए ले, उठाए ले। हाँ, और क्या कहेंगे? ए पिलौट रुकड़ नोट सांवरिया का है सपोर्ट, ए पिलौट रुकड़ नोट सांवरिया का है सपोर्ट। देखो जो ना कहे ना उसको अपने बाजू वाले की सौगंध। अब देखेंगे आज सही में पता चल जाएगा कौन कितना चाहता। ए पिलौट रुकड़ नोट सांवरिया का है सपोर्ट, ए पिलौट नोट सांवरिया का है सपोर्ट। मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरे बिजनेस में है तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरे बिजनेस में तेरा हाथ, मेरा तो कुछ भी नहीं। जय हो।
अगली बार और सभी लोग नाचेंगे। मेरा सोना मेरी चांदी। देखो जो पीछे वाले देखो बिल्कुल पूरे बेईमान। उठाओ दोनों हाथ, जिनको हाथ दिया हमें तो सब देखना चाहिए। यहाँ वाले आप लोग भी उठाइए और क्या कहेंगे? ओ मेरा सोना मेरा चांदी, मेरा सोना मेरा चांदी, दुनिया तो दीवानी, दुनिया तो है दीवानी। मैं तो चाकर हूँ सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी। मैं तो चाकर हूँ सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो चाकर हूँ सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं तो चाकर हूँ सांवरिया से, मेरा तो कुछ भी नहीं। और सभी बड़े भाव से कहेंगे और इसी के साथ कथा विराम लेगी। और झांकी हमारी है काली मैया की झांकी है बड़ी सुंदर, तो सभी को फिर बैठना भी है, लेकिन अभी नहीं। अभी तो क्या करना है? और सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, ओ सीता 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 राम गाइए, सीता राम गाइए, सीता सीता राम राम गाइए, गाइए, सीता राम गाइए, सीता राम गाइए। सीता 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 ऐसे नहीं। अरे आएंगे जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। सीता 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 राम गाइए, ओ सीता 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 राम गाइए। देखो देखो सीताराम का नाम लेना चाहिए, नहीं तो देखो हमारी ये है बूढ़ी सीता जी। आ जाओ सामने। ये देखो ये सीता जी का बड़ा अच्छा अभिनय करती है, तो इनको हम लोग बूढ़ी सीता जी कहते हैं। तो ये नाराज ना हो जाए इसलिए उठाओ और गाओ। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए।